आप हाजी मस्तान की बात कर रहे थे। हाजी मस्तान का क्या था पॉलिटिकल ड्रीम, कैसे स्टार्ट हुआ, क्या था? गिव मी अ समरी। हाजी मस्तान जो हैं उनका उतार का वक्त था और दाऊद इब्राहिम के चढ़ाव का वक्त था। और दाऊद जो है वो बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस, बहुत क्रूड, बहुत क्रूअल और बहुत ही ज़्यादा तेजी से ऊपर आने की तमन्ना और चाह रखने वाला व्यक्ति था। यंग लड़का था एकदम, और बहुत ज़्यादा एरोगेंट था। वो किसी को कुछ नहीं समझता था। उसने हाजी मस्तान और उस वक्त के जितने भी तमाम गैंग लीडर्स थे उनकी सबकी हवा निकाल दी थी अकेले बंदे ने। हालांकि उसमें उसको भी बहुत खामियाजा भुगतना पड़ा। अपने बड़े भाई की जान उसकी गई, और उसके बाद में उसने जो ब्लड शेड किया वो तो कमाल का है, दुनिया उसके बारे में सब जानती है। दाऊद इब्राहिम जो है वो गुस्सैल था, किसी को भी मार देता था। उसने हमीद को मारा, उसके बेटों को मारा और वो सब किया। दिलीप अजीज थे, उनके बेटे हमीद और एक और था, उन लोगों को ऐसे मतलब कत्लेआम मचा रखा था उसने। तो उस वक्त में इसको ये जब लग गया कि हाजी मस्तान को कि भाई अब ये सब धंधा समेट करके और पीछे हो जाने का वक्त है, और उसी समय में आपके इमरजेंसी आई और उनको जेल जाना पड़ा। जेल गए तो उनको लगा कि भैया अब तो कहानी ख़त्म हो गई है। बाहर आए तो वो जो है अपना एक उन्होंने एनजीओ खोला, उसमें लोगों की मदद करने लग गए। फिर बाद में उनको एक पत्रकार थे, उन्होंने कहा कि आप तो पॉलिटिक्स में आ जाओ। कल तक जो लोग आपके आगे पीछे डंडे लेके घूमते थे, कल वो डंडे पीछे रख करके और आपको सलाम बजाएंगे। उन्होंने कहा ये अच्छी चीज़ है। तो वो ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको छोड़ करके एनजीओ को, और उन्होंने फिर दलित मुस्लिम माइनॉरिटी महासंघ के नाम से एक पॉलिटिकल पार्टी स्टार्ट की। उसमें उन्होंने चुनाव भी लड़े। उन चुनाव में ये होता था कि दिलीप कुमार साहब भी जाया करते थे उसमें तकरीर देने के लिए, और उसकी पार्टियों में, जुलूसों में और इन सब चीज़ों में, और बड़ी फुटफॉल होती थी, खूब भीड़ जमा होती थी, लेकिन वोट कन्वर्ट नहीं होता था। उन्होंने जितने लोग खड़े किए थे चुनाव में, उनमें से सिर्फ 2 ही लोग जीते थे, और वो दोनों ही पत्रकार थे, उर्दू रिसालों में काम करने वाले सहाफ़ी थे। वही 2 लोग जीते थे, उसके अलावा कोई नहीं। तो उनकी ये जो मंशा थी कि मैं एक पॉलिटिकल पावर बन के खड़ा हो जाऊं, पानी की तरह पैसा बहाया उन्होंने उसमें, और कुछ नहीं हुआ। लेकिन कुछ नहीं हासिल हुआ। क्योंकि लोग जो है, इस देश की जनता बड़ी समझदार भी है। वो समझती है कि मतलब ये आदमी एक क्रिमिनल रहा है या क्रिमिनल है, तो ये जब सत्ता में आएगा तो ये हो सकता है कि सत्ता का मिसयूज भी करे।